हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में जो है बिहार का फिजिकल डिवीज़न जो है हम लोग देखने वाले हैं। बिहार के फिजिकल डिवीज़न को जो है हम देखेंगे समझेंगे। बिहार का जो है ये मैप है और बिहार में जो है बिहार को दो इक्वल पार्ट में गंगा नदी जो है ये डिवाइड करती है। गंगा नदी एक जो है ऊपर नॉर्दर्न प्लेन हो जाता है, नीचे जो है साउदर्न प्लेन हो जाता है और जो है ये बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ऊपर देखेंगे तो ये हिमालय से जो है लगे हुए रीजन है, तो यहाँ जो है शिवालिक रेंज जो है इससे मिलती है। तो शिवालिक रेंज जब इससे मिलती है तो ये माउंटेनियंस क्षेत्र जो है हमें देखने को मिलते हैं। नीचे प्लेट्यूज़ है भाई, तो नीचे जो है कुछ प्लेट्यू हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हिमालय का पार्ट है, इसमें जो है थोड़ा खनिज कम पाए जाते हैं, मिनरल्स कम पाए जाते हैं। लेकिन नीचे जो प्लेट्यू वाला रीजन है ना, इसमें जो है मिनरल्स खूब ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हम देखते हैं कि इसके आसपास जो है लगी होती हैं। तो यहाँ जो है यदि हम देखें इन माउंटेन्स में, तो सोमेश्वर माउंटेन जो है ये यहाँ जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि हाईएस्ट पीक है यहाँ की। और यहीं पे जो है एक नहर निकलती है, त्रिवेणी नहर। तो त्रिवेणी नहर कैसे निकलती है और जो है किस प्रकार जो है एक भैंसा लोटन नाम का जो है यहाँ पे एक डैम परियोजना जो है लगाया गया है, तो उसके कारण जो है ये नहर यहाँ से कुछ निकलती हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इसको जो है बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है यहाँ पे। अब देखें माउंटेन डिवीजन्स यहाँ पे, तो नेपाल साइड में जो है माउंटेन डिवीजन रामनगर, दून, सोमेश्वर माउंटेन और दून वैली जो है यहाँ पड़ती हैं, जिसको जो है हम ये ऊपर जो है देखे हैं। तो यहीं से जो है ये जो है माउंटेन्स हैं जिसके बारे में हमने देखा। तो सोमेश्वर दून, ये जो है रामनगर दून या फिर जो है दून वैली, ये रीजन जो है नेपाल वाले साइड में जो है हमें देखने को मिलता है। इसके बाद प्लेन देखें तो प्लेन जो है नॉर्दर्न प्लेन होता है और नीचे साउदर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन में पेरेनियल रिवर्स जो है आकर गिरती हैं भाई। यहाँ से हिमालय से निकलने वाली पेरेनियल, यानी कि हमेशा जो है इसमें पानी आता रहता है, क्योंकि जो है हिमालयन से जो है ग्लेशियर पिघल हैं, तो ये पानी जो है हमेशा एक सोर्स जो है बना रहता है इस रीजन में। लेकिन जो नीचे की जो है ये पठारी क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती हैं, ये पूरे जो है साल भर जो है पानी इनके नदियों में नहीं होता, तो नॉन पेरेनियल रिवर्स होती हैं। यदि जो है इसका एग्जांपल हम देखें तो सोन, पुनपुन, फल्गु जो है कुछ नदियाँ हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं कि ये प्लेट्यू रीजन से निकल रही हैं। इसके बाद जो है हम देखें कि प्लेट्यू वाला जो रीजन है जो साउथ में है झारखंड के पास में, तो नीचे हमने झारखंड देखा था, इस वाले रीजन में जो है प्लेट्यू हमें देखने को मिलता है। तो प्लेट्यू में कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट यदि इसके आसपास के देखें तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट के पास जो है हमें ये प्लेट्यू जो है देखने को मिलते हैं। मिनरल्स यहाँ खूब ज़्यादा मिलते हैं भाई, मिनरल्स खूब ज़्यादा इधर मिलते हैं। रोहतास जो है यहाँ से पायराइट्स मिलता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, पायराइट का रोहतास से मिलता है ये। मिनरल इंडस्ट्रीज भी जो है इस रीजन में खूब ज़्यादा पाई जाती हैं। अब ये हम देख लें बिहार की नदियाँ, तो बिहार की नदियों में सबसे पहले जो है नॉर्दर्न प्लेन की नदियों को देखेंगे, फिर जाकर जो है हम लोग साउदर्न प्लेन की नदियों को देखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन में देखें तो सबसे पहले जो है हमें देखने को मिलती है गंडक रिवर। तो गंडक रीजन यूपी और बिहार के बॉर्डर बनाते हुए जो है ये चली आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी पे जो है यहाँ हम देखते हैं गंडक परियोजना जो है यहाँ पे है, तो बहुत सारी नहरें यहाँ से निकलती हैं। उसके बाद बूढ़ी गंडक जो है निकलती है, मिलती है गंगा जी में। और कोसी नदी जो है, कोसी नदी की दो सहायक नदी है, कमला और बागमती जो है जब मिलती हैं तो ये जाकर जो है कोसी में मिल जाती हैं। और इधर सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो ये गंगा की नॉर्थ से जो है ट्रिब्यूटरी है वो महानंदा है, जो कि इसको जो है यहाँ मिलती है गंगा में। नीचे से यदि देखें तो यहाँ प्लेट्यू रीजन से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें कर्मनासा नदी है। कर्मनासा नदी जो है निकलती है यूपी के साथ, ये बॉर्डर भी बनाती है कुछ दूर तक। उसके बाद जो है हम सोन नदी को देखते हैं, सोन के बाद पुनपुन रिवर, पुनपुन के बाद फल्गु, फल्गु के बाद क्यूल के बाद अजय। तो ये कुछ नदियां हैं जो कि नीचे से जाकर मिल रही हैं। अच्छा, गंगा नदी जो है ये बिल्कुल बीचों बीच जो है ये बहती है, अबाउट एकदम सेंट्रल में जो है ये जो है गंगा नदी बहती है। 2525 किलोमीटर जो है इसकी पूरी लंबाई है, जिसमें 445 किलोमीटर ये बिहार में फ्लो होती है। इसके बाद जो है हम देख लें इन नदियों के बारे में, ओरिजिन, इनके माउथ और कुछ स्पेशल फैक्ट। तो गंगा नदी जो है ये गंगोत्री से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जो है गिरती है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 445 किलोमीटर जो है बंगाल में ये जो है बिहार में फ़्लो होती है।
दूसरी चीज़ गंडक जो है देखें तो गंडक जो है मिड हिमालय से निकलते हैं और पहलेजा घाट पे जो है ये मिलती है। और इसमें कुछ परियोजना है, जैसे गंडक परियोजना जो है इस पे है, इसको नारायणी, गंडकी और जो है शैलग्रामी नदी से नाम से भी जो है इस नदी को जाना जाता है। इस पर कुछ कैनाल है, जैसे त्रिवेणी कैनाल है, तिरहुत कैनाल है और सारण कैनाल है। तो जो ये जो गंडक परियोजना चलाई जा रही है वहीं से जो है ये नहरें निकलती हैं इस रीजन में। घाघरा के बारे में यदि देखें तो घाघरा नामपा रेंज से निकलती है और जो है छपरा में जाकर जो है ये फिर से मिल जाती है। इसके बाद जो है बूढ़ी गंडक के बारे में देखें तो सोमेश्वर माउंटेन से निकलती है और मुंगेर में जाकर मिल जाती है। कोसी नदी जो है ये सप्त कोसी से निकलती है और पूर्णिया में जो है जाकर मिलती है और इसी को जो है सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है भाई। फिर इसके बाद महानंदा के बारे में देखें तो महाभारत रेंज से निकलती है और कटिहार में जाकर मिलती है ये महानंदा। इसके बाद जो है हम देखते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन जो है ये अमरकंटक से निकलती है भाई। तो अमरकंटक जो है याद रखेंगे, अमरकंटक से जो है ये सोन निकलती है और ये दानापुर पटना में जो है जाकर मिलती है। इसके बाद जो है कर्मनासा नदी निकलती है। कर्मनासा जो है ये विंध्याचल माउंटेन से निकलती है और ये जाकर मिलती है चौसा बक्सर में। तो ये जो है चौसा बक्सर में जो है ये कर्मनासा नदी मिलती है। इसको अपवित्र नदी भी कहते हैं, जैसे गंगा को पवित्र नदी कहते हैं तो इसको अपवित्र नदी कहते हैं। पुनपुन रिवर जो है ये प्लेट्यू रीजन से जो है निकलती है एमपी के और फतुहा में जाकर जो है ये मिलती है। फल्गु रिवर जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो है निकलती है और ताल रीजन में जाकर मिल जाती है। अब ताल रीजन क्या होता है अभी जो है देख लेंगे हम लोग। कैनाल्स में देखें तो गंडक नदी पे जो है त्रिवेणी, तिरहुत, सारण और तिऊर जो है ये कुछ कैनाल्स हैं। और कोसी पे देखें तो राजपुर कैनाल है और जो है सोन पे ईस्टर्न सोन कैनाल और वेस्टर्न सोन कैनाल, ये दो कैनाल सोन नदी पे हैं। इसके बाद जो है कुछ सॉयल है, यदि हम बिहार की देख लें तो बिहार में जो है अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो बिहार के इस मैप को जो है यदि आप देखें तो आपको इस रीजन में जो है मिलेगा माउंटेन सोयल। भाई यहाँ पे माउंटेन है, जो है माउंटेनियस रीजन है। तो ये चंपारण वाला जो रीजन है, पश्चिमी चंपारण वाला, यहाँ पे जो है माउंटेन सोयल आपको देखने को मिलेगा। और ये जो किनारे किनारे नेपाल से सटा हुआ जो ये एरिया है, इसमें हम तराई सोयल को जो है देखते हैं। तो तराई सोयल जो है यहाँ पे मिलती है। भाबर तराई, भांगर, खादर जो है आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जो है तराई वाला रीजन जो है आपको यहाँ लिखेगा। बड़े बड़े पत्थर जो है, मतलब अच्छी मिट्टी नहीं होती, कंकड़ीले पथरीले जो है मिट्टी होती है इस रीजन में। तो इसके बाद जो है देखें हम कि इसके नीचे जो ये नदियाँ आती हैं पेरेनियल रिवर, तो खादर सोयल जो है बना देती हैं। ये न्यू एलुवियल होती हैं और बांगर सोयल जो होती है ये ओल्ड एलुवियल होती हैं। तो इस रीजन में आप देखेंगे कि ओल्ड एलुवियल जो है हमें देखने को मिलेगा, यानी कि बाढ़ आता है लेकिन जो है कभी कभी आता है तो यहाँ एलुवियल डिपॉजिट कर देता है, यहाँ नए जो है एलुवियल्स आते रहते हैं। अच्छा, पूर्णिया और कटिहार के बारे में ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे होता है, जूट का कल्टीवेशन खूब ज़्यादा इस रीजन में होता है। अच्छा, अब ताल क्या होता है, ताल सोयल। तो ताल सोयल जो है होती है ये गंगा की किनारे किनारे की जो है सोयल को हम ताल जो है सोयल कहते हैं। काफ़ी फर्टाइल सोयल होता है। साउथ ऑफ गंगा जो है यहाँ रवि को जो है क्रॉप्स की कल्टीवेशन खूब ज़्यादा होती है। इसके बाद जो है हम देखें तो नीचे जो है आपको दिखेगा कैमूर। तो कैमूर प्लेट्यू है यहाँ पे और ये रीजन जो है रेड सॉइल के लिए जाना जाता है। रेड सॉइल जो है लेस फर्टाइल होता है। इसके बाद जो है हम इस रीजन में यदि हम देख लें तो यहाँ जो है आपको देखेंगे कि ये जो है रेड, येलो और ब्लैक सॉइल्स जो है आपको देखने को मिलेगी इस रीजन में। तो रेड, येलो या फिर जो है ब्लैक सॉइल इस रीजन में मिलती है और यहाँ मोटे अनाज जो है उगाए जाते हैं। बहुत खेती वगैरह जो है इस रीजन में हो नहीं पाती। कगारी सॉइल जो है साउथ ऑफ बिहार में हमें रिवर्स के साइड जो है कगारी सॉइल भी देखने को मिलती है, नाम आएगा तो जो है आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, नालंदा को जो है वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। नालंदा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी और जो है कुछ चीज़ें जो है पिछले वीडियो में रह गई थी, जैसे जो है हमने वहाँ डिवीज़न देख रहे थे जो है स्टेट्स का, और स्टेट में जो है ये हमने देखा था कि कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट है जो कि टच कर रहे हैं कुछ स्टेट्स को। तो उसमें जो है कुछ स्टेट रह गए थे, जैसे यदि हम देखें कि यूपी से टच करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो यूपी से टच करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें गोपालगंज है, सिवान है, गोपालगंज है, सिवान है। इसके बाद जो है भागलपुर है, भागलपुर के बाद बक्सर है, बक्सर के बाद जो है कैमूर है। तो और रोहतास भी है।
रोहतास भी जो है इसको टच करता है, रोहतास जो है टच करता है इधर जो है आपको झारखंड को भी जो है और यूपी को भी। तो इन स्टेट को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ की जो है झारखंड से टच करने वाले जो स्टेट है रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवेदा है, जमुई है और जो है बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड को टच करती हैं, इस बात को क्लियर रखिएगा। वेस्ट बंगाल को टच करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हैं। तो ये जो है कटिहार हैं और जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो है टच करते हैं वेस्ट बंगाल को। तो वेस्ट बंगाल को टच करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको दिखेंगे किशनगंज, पूर्णिया और जो है कटिहार। और जो है इधर देखेंगे झारखंड को टच करने वाले तो भागलपुर, बांका और जो है जमुई। कटिहार को मैंने जो है ये 2 बार लिख दिया है यहाँ पे, इसको कटिहार को इधर काट दीजिएगा तो यहाँ कटिहार कट जाएगा और ऊपर जो है कटिहार वेस्ट बंगाल को टच करेगा। तो इस तरह से जो है ये अच्छा, ये 2 बार मैंने इसलिए लिख दिया है ना क्योंकि ये दोनों जो है स्टेट को टच करता है असल में। तो वेस्ट बंगाल को भी टच करता है और झारखंड को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था। तो इस बात को जो है ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कटिहार जो है ये डिस्ट्रिक्ट झारखंड को भी टच करता है और वेस्ट बंगाल को भी टच करता है। तो ये जो है मैंने 2 बार लिख दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ऊपर नीचे क्यों लिख दिया हूँ। लेकिन जो है ये स्टेट्स इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल को ऊपर जो है तीनों टच करते हैं और नीचे जो है आपको कटिहार टच करते हुए दिखेगा, झारखंड को भी। तो इस तरह से जो है ये स्टेट्स के साथ जो है टच करते हैं। ऊपर जो है हमने नेपाल के साथ देखा ही था कि वेस्ट चंपारण हो, ईस्ट चंपारण हो, सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, सुपौल हो, अररिया हो या फिर किशनगंज, ये टच करते हैं नेपाल को। तो ये कुछ जो है हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लिया। अच्छा, कुछ और चीज़ें यदि हम देखें तो यहाँ डिवीजन्स देख लेते हैं भाई, डिवीजन्स कितने हैं और डिवीजन्स जो है किस डिवीज़न में कौन कौन से जो है स्टेट्स हमें देखने को मिलेंगे, ये देखना जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यदि हम इस मैप में देख लें, इस मैप को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ और इस मैप में यदि हम देखें तो जो 9 डिवीजन्स होते हैं ना उसमें पटना डिवीज़न है, तिरहुत है, सारण है, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, ये जो है कुछ डिवीजन्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो 9 डिवीजन्स हैं जिसमें जो है हम इसको बारी बारी से जो है देखते हैं कौन कौन से स्टेट किस डिवीज़न में जो है पड़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो ये पटना वाला जो रीजन है, पटना में जो है हमें देखने को मिलेगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। तो ये कुछ जो है रीजन हमें देखने को मिल जाएंगे पटना वाले में। तिरहुत वाले में जो है दिखेंगे जैसे कि वेस्ट बंगाल है, ईस्टर्न चंपारण है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है। तो ये तिरहुत रीजन जो है हम कहेंगे इसको। इसके बाद जो है हम देखें सारण वाला जो डिवीज़न है उसमें जो है हम देखेंगे कि सारण वाले डिवीज़न में जो है पढ़ते हैं जैसे कि गोपालगंज, सिवान और जो है सारण, ये 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कोसी जो है, कोसी जहाँ पे जो है नदी बहती है जैसे सुपौल है और जो है मधेपुरा है और सहरसा है, ये रीजन जो है आपको पढ़ेंगे जो है कोसी वाले डिवीज़न में। दरभंगा जो है मधुबनी, दरभंगा और जो है समस्तीपुर वाला रीजन जो है पड़ेगा। और इसके बाद पूर्णिया यदि हम देखें तो पूर्णिया जो है ये अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है डिस्ट्रिक्ट इसमें पड़ेंगे। भागलपुर वाला जो रीजन यदि हम देखें तो भागलपुर और बांका जो है ये आ जाते हैं हमारे भागलपुर डिवीज़न में। मुंगेर को यदि हम देखें तो मुंगेर जो है खगड़िया, इसके बाद जो है बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जो है जमुई, ये डिस्ट्रिक्ट जो है पढ़ते हैं अपने मुंगेर वाले डिवीज़न में। मगध में यदि देखें तो मगध में जो है हमें पड़ेगा औरंगाबाद, गया, नवेदा और जो है जहानाबाद और अरवल, ये कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे आपको मगध वाले डिवीज़न में। तो इस डिवीज़न को जो है थोड़ा सा देख लेंगे तो जो है हो सकता है इससे जो है क्वेश्चन पूछा जा सके। तो ये जो है इस वीडियो में हमने जो है फिजिकल डिवीज़न देखा था और कुछ स्टेट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ जो है शेष रह गई थी उसको भी हमने देख लिया। तो बिहार का फिजिकल डिवीज़न जो है पूरी तरह से क्लियर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ इंडस्ट्रीज़ को जो है हम देखेंगे बिहार में कौन कौन सी है, कहाँ पे है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।